दोस्तों बोले भंडारी, आज की देवाणी जनवाणी मंगलवाणी। मैं आपका दोस्त मंगल, मैं उस परम सत्ता को नमन करता हूँ। दोस्तों अभी मैं वीडियो की एक क्लिप देख रहा था। उसमें क्या था कि एक महात्मा जी लाल पीले से कपड़े पहने हुए कुछ बोल रहे थे कि मेरे भारत को पापियों ने घेर रखा है, और वो रोते भी जाते और बोलते भी जाते। मुझे ऐसा लगता था जैसे कि वो कोई भंते जी हों। जैसे वो कोई भंते जी हों, जैसे ही वो बोलते जाते रोते जाते कि मेरे सारे भारत को पापियों ने घेर रखा है और अब ये गृह युद्ध भी कराएंगे। और भले आदमी से लग रहे थे वो। तो मुझे झट से देववाणी हुई। उसने कहा, उस देववाणी ने बोला कि अरे भंते जी, क्यों बिना बात रो रहे हो? क्यों बिना बात ये रोना पछाड़ना लगा रखा है? आपको पता नहीं है कि यह मंगल अभी इस भारत में है। मैं अभी यहाँ बैठा हुआ हूँ, मेरे बिना कोई गृह युद्ध नहीं हो सकता, मेरे बिना पूछे हुए। और ये पापी लोग क्या करेंगे? इनके खुदों को ही अपने प्राण बचाने भारी पड़ने वाले हैं। आप क्यों चिंता कर रहे हैं भंते जी? इसका मतलब आप भंते जी एनलाइटेड नहीं हैं, आपको असलियत का पता नहीं है। जब मंगल यहाँ बैठा हुआ है, फिर क्यों चिंता कर रहे हो? भारत में ये गृह युद्ध तो तब कराएंगे जब मैं चाहूँगा। ये कौन होते हैं गृह युद्ध कराने वाले? ये शैतानिक लोग, मोदी साहब, भागवत एंड कंपनी, ये भगवा कपड़ा पहने, ये मनुवादी जो उधम मचा रखा है जिन्होंने, इनकी विचारों की बहुत दुर्गति होने वाली है। क्योंकि मेरी यही इच्छा है, और मेरी इच्छा भगवान की इच्छा है, भगवान की इच्छा मेरी इच्छा है। भगवान की इच्छा एक बार टल भी सकती है, लेकिन मेरी इच्छा नहीं टल सकती, क्योंकि मैं उसका बच्चा हूँ। कोई चीज़ उसे मिले या नहीं मिले भगवान को, वो मुझे तो ला कर देगा। क्यों चिंता करते हो लोगों? क्यों भंते जी आप ऐसा रोना धोना करके मुझे लज्जित न करें? ये एक ईश्वरीय खेल है। और खेल क्या, ये जो इन पापियों की आप बात कर रहे हो, इनकी तो बहुत दुर्गति होने वाली है आपके सामने। और मैं खड़ा होकर इन लोगों से अपना हिसाब किताब पूरा करूँगा। देश का हिसाब किताब, मानवता का हिसाब किताब, अपना हिसाब किताब, आपका हिसाब किताब। इन लोगों ने बहुत पाप किए हैं भारत में, और अभी भी करते जा रहे हैं। लेकिन देखते जाइए दोस्तों, आप मेरा विश्वास करें या नहीं करें, कोई बात नहीं। लेकिन यदि आपको कुछ चीज़ें सेव करने का शौक़ है कि भाई ये कहा गया था, क्या ये होता है इस तरह से, तो आप मेरे वीडियो को सेव कर लीजिए और इंतज़ार करें कि क्या ये वीडियो सच होता है। कि ये भंते जी जो ऐसे रोना धोना उठा रखा है कि मेरे भारत को पापियों ने घेर रखा है, इनकी बात सही है, लेकिन भारत को कुछ नहीं होगा। क्योंकि मैं मंगल
इस भारत में अभी मौजूद हूँ। होगा तो जब होने दूँगा, भारत में गृह युद्ध होगा तो तब, जब मैं उसे अप्रूव कर दूँगा। मैं नहीं चाहूँगा कि गृह युद्ध नहीं हो, तो हो ही नहीं सकता। देखते तो जाइए इस डब्लू राम को, इस सड़क छाप को, इस बूढ़े से आदमी को। बनते जी, आप मुझे लज्जित न करें, थोड़ा इंतज़ार करिए। हालतें कैसे बदलती हैं, क्या एक अनसा ट्रेड घटित होता है, अच्छा घटित होता है, और इन पापियों के कैसे जान पर बनाती है, देखते जाइए। और इस तरह से बनाएगी कि किसी को, दूसरे को उस पर कोई दोष भी नहीं लगेगा। ये लोग अपने कर्मों का फल पाएंगे। मुझे भगवान ने अभी यही बताया है, मैं आपके सामने कह रहा हूँ। और फिर सुन लो कि भाई ये मुझे अभी पता नहीं है, ये मेरे अंदर जो मैं बोलने वाला है, ये कौन है? ये क्या मंगल ही बोल रहा है? क्या मंगल का सबकॉन्शियस माइंड बोल रहा है, या कोई भूत प्रेत, कोई अदृश्य आत्मा बोल रही है, कोई एलियन बोल रहा है, या परमपिता परमेश्वर खुद मेरे अंदर बैठा हुआ है, या कोई भगवान शिव या उसके गण कोई बोल रहा है? ये मुझे पूरा पता नहीं है अभी, लेकिन है ऐसा ही होगा जैसा ये मंगल बोल रहा है। किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस चिंता उन्हीं को करनी है जो मेरा कहना नहीं मान रहे और मिशन ग्रेट इंडिया के प्रोग्राम में देवाणी जनवाणी मंगलवाणी कार्यक्रम को नहीं सुन रहे और सही रास्ते पर नहीं चल रहे। उनकी तो मुश्किल आने ही वाली है। जय हिंद, जय भारत। आज इतना ही।